सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। तरमीम के हक में 225, मुखालफत में 4 वोट पड़े। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 4 अरकान ने बिल की हिमायत की। सेनेट में आईनी तरमीम के हक में 65, मुखालफत में 4 वोट आए। आईनी तरमीम पर वजीर आज़म ने दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आईनी तरमीम के बाद अब मुंतखब वज़ीर आज़म को कोई घर नहीं भेज सकेगा। आज तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की शानदार मिसाल एक बार फिर कायम हुई। आईनी तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। लाखों लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था। तरमीम के बाद इंसाफ के हसूल में आसानी होगी। 26वीं आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंचने का अमल है। तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, धांधली से आई हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। यह आईनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। बैरिस्टर गोहर ने कहा, आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। आईनी इस्लाहात लाई जाएँ, अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मिसाक जमहूरियत ना आइन के मुतबादिल है ना कानून के मुतबादिल। ये महज एक इखलाकी मुआहदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अपोजिशन काले सांप की बात करती है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। हमने 58(2)B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। एक वजीर आज़म को खत ना लिखने पर फारिग कर दिया गया। एक वजीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। अख्तर मेंगल की आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफी होने की हिदायत। बीएनपी मेंगल के सरबराह ने कहा, कल तक इस्तीफा नहीं दिया गया तो दोनों सेनेटर्स को पार्टी से बरतरफ कर दिया जाएगा। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। वज़ीर आला पंजाब की आईनी तरमीम मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद, कहा पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला है। आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में मस्बत इस्लाहात का बाब खुल गया। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। मरियम नवाज का सूद के खात्मे की शिक का खैर मकदम। वज़ीर आला सिंध की आईनी तरमीम की मंजूरी पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, आईनी अदालत और जजेस की मुतनासिब नुमाइंदगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है। आइन साजी के लिए इत्तफाक राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क्स। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार, क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, अटॉर्नी जनरल किधर हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए इस्तफसार, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होंगी। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
पंजाब हुकूमत ने अजाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी। ज़राए के मुताबिक जेल मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अडयाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ केस में पेशरफ्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। ATC का अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने इश्तिहार जारी करके 21 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 85,670 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 606 पैसे सस्ता 273 रुपये 55 पैसे का हो गया। फार्म हाउस पानी पीने के लिए आने वाले बच्चे की सिक्योरिटी गार्ड ने जान ले ली। लाहौर के इलाके चुंग में गार्ड की फायरिंग से 7 साल बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चंद रोज कबल भी बच्चे को पानी पीने से रोका था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गार्ड नजीर समेत नामालूम अफराद नामजद। डेंगू के वार जारी है। 24 घंटों में रावलपिंडी में 74, लाहौर में 3 केस रिपोर्ट। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 80 केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 838 केस सामने आए। रवां साल अब तक 4,297 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज और म्यार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। उधर मोहसिन नकवी ICC बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गए। चेयरमैन PCB चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर रिपोर्ट पेश करेगा। और टेस्ट सीरीज को फैसलाकुन बनाने का मिशन। पाक इंग्लैंड टीमों की पिंडी में डेरे। दोनों टीमें जीत के लिए सरतोड़ कोशिशें करेंगी। दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाक इंग्लैंड आखिरी टेस्ट मैच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा।